Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो प्रोबेबिलिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की. तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही कम इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है. इसमें से काफी ज्यादा कम क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है. इसमें मैकेनिकल सिविल में थोड़े से क्वेश्चन देखे गए हैं, वो भी एकदम इजी वाले. क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है. तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर से इतने सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, इसलिए इससे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं. पर जो भी मैकेनिकल सिविल में क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे वो हम जरूर देखेंगे. और बेसिक कॉन्सेप्ट जितना गेट के लिए इंपॉर्टेंस है उतना ही हम इसको अच्छे से करके जाएंगे. तो देखो, सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप बचपन में 8, 9, 10th और 11th, 12th क्लास में कुछ जगह पे खुद से किए हो. कैसे कि याद करो, जैसे हम कुछ टेबल्स बनाते थे, उसके डाटा को मीन एवरेज ये सब निकालते थे, वही था स्टैटिस्टिक्स. मतलब कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेट करूं तो देखो, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ठीक है, याद करो पहला क्लास, एक्सपेरिमेंट कितने होते हैं? डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता था वो क्या होता था? आउटकम होता था. अब प्रोबेबिलिटी वहीं तक सीमित था कि उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आने का चांसेस के बारे में डिस्कस करते थे. हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट के आने का चांसेस के बारे में डिस्कशन होता था. पर स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम हमको दे दिया गया है. एक्सपेरिमेंट था, आउटकम भी दे दिया गया. अब पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने है इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, अब उस टेबल के बाद आपके पास रिजल्ट आउटकम आ चुके हैं, तब आप उस टेबल का कैसे एनालिसिस करते हो, वही है स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो इट इज द एनालिसिस ऑफ डाटा. ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स में. एग्जांपल के तौर में, जैसे अगर गेट का ही एग्जांपल ले लूं मैं, तो गेट एग्जाम में देखो वैरायटी ऑफ एज के स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे. तो अगर मैं एक टेबल बना देता हूं, ठीक है, एक टेबल बना रहा हूं स्टूडेंट्स अपीयर करने का. सपोज मैं एज के हिसाब से बना रहा हूं कि गेट एग्जाम में किस किस एज से स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं और कितने तादाद में अपीयर हो रहे हैं. तो अगर मैं एज लिखता हूं 18 से 20, ठीक है, फिर 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, ठीक है, और 26 से 28 भी लेते हैं. ठीक है, तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गेट 2020 में भी 15 साल का लड़का भी अपियर किया है और 88 ईयर्स का भी एक अपियर कर रहे हैं. तो वैसे पर मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ इतने ही एजेस का ग्रुप ले रहा हूं. तो 18 से 20 एक एज ग्रुप, 20 से 22 दूसरा एज ग्रुप, 22 से 24 तीसरा, चौथा, पांचवा एज ग्रुप. अब अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने लोग अपियर कर रहे हैं, तो सपोज 18 से 20 एज ग्रुप में 20 के स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं. 20 से 22 में 30 के अपीयर कर रहे हैं. 22 से 24 में सपोज आप ले लो 20 के फिर से. ठीक है, इसमें भी 20 के, इसमें ले लो आप 10 के. ठीक है, ये करेक्ट है. यहां पे हम इसको ले लेते हैं 25 के ले लेते हैं. चलो, ठीक है, राइट. तो अब देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, डाटा आ गया गेट एग्जाम में किस किस एज से कितने एज के बच्चे अपीयर कर रहे हैं और कितने अपीयर कर रहे हैं. तो ये मेरे पास क्या है, डाटा है, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज डाटा. अब मुझे इसका एनालिसिस करना है. तो पहली बात तो ये कि कितने प्रकार के डाटा होते हैं. पहले हम जानते हैं कितने प्रकार के डाटा होते हैं. तो अगर मैं बात करूं डाटास की, तो कितने प्रकार के डाटा होते हैं. पहला लिखने वाला हूं मैं, फर्स्ट इज क्लोज्ड डाटा. ठीक है, सेकेंड इज ओपन डाटा, थर्ड इज ग्रुप्ड डाटा,
एंड फोर्थ इज अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब इस डाटा का एनालाइज करना है तो पहले समझते हैं कि क्लोज डाटा क्या है, ओपन डाटा क्या है, ग्रुप्ड डाटा क्या है और अनग्रुप्ड डाटा क्या है। ठीक है, तो क्लोज डाटा क्या होता है? इफ द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूअस देन द डाटा इज सेड टू बी क्लोज्ड डाटा, राइट। तो देखो ये है हमारे पास डाटा। अब इसमें अगर मैं एक एक चीज को डिफाइन करता हूं, राइट, तो ये क्या है मेरे पास? क्लास इंटरवल है, ठीक है, और किस को डिनोट कर रहा है? ये एज को डिनोट कर रहा है। क्लास इंटरवल, ठीक है, 18 से 20 साल तक का एज, और ये इसको मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट? कितने लोग अपीयर कर रहे हैं या फिर कितने डाटा लाई करते हैं। तो देखो पूरा डाटा के फॉर्म में दिख रहा है अब हमको 18 से 20 दिस इज अ क्लास इंटरवल, 20 से 22 दिस इज अ क्लास इंटरवल। अब मैंने क्या बोला? अ डाटा इज सेड टू बी अ क्लोज्ड डाटा इफ द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की फॉर्म में अगर मैं बोल रहा हूं तो देखो 18 से 20 गया, फिर 20 से 22, ठीक है, फिर 22 से 24, मतलब ये कंटिन्यूअस है। ये 20 से 24, 26 से 28, तो दिस इज व्हाट अ क्लोज्ड डाटा, राइट। तो यहां पे 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, so this is a closed data. A data is said to be a closed data if the class intervals are continuous, else it is called as open data. तो अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्लोज डाटा और ओपन डाटा के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिए। अब ग्रुप डाटा के बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो देखो इस डाटा में, इस पूरे डाटा में मेरे पास क्लास इंटरवल्स भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मतलब कि कितने लोग अपीयर कर रहे हैं। तो इस एज में इतने लोग अपीयर कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इफ इन अ डाटा देयर इज both class intervals and frequency then the data is said to be a grouped data. I repeat, if in a data there is both class interval and frequency then the data is said to be a grouped data. तो अगर मान लो सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन होता मेरे पास, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो उसको मैं क्या बोलता? अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो यहां पे हम चारों टाइप के डाटा को देख लिए। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी, दोनों रहेंगे यहां पे, और यहां पे सिर्फ क्या रहेगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोलूं या तो फिर सिंपल आइटम्स बोल सकता हूं या डाटास बोल सकता हूं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बोला? ओपन डाटा मीन्स नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो हमको बेसिक आइडिया हो गया कि एक्चुअल में डाटा कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कौन कौन होते हैं, राइट। तो अब हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे भाई? एनालाइज करेंगे इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के, जैसे कि पहला क्या रहेगा? मीन, सेकंड क्या रहेगा? मीडियन, थर्ड होगा मोड। तो हम इस डाटा का अगर मेरे को मीन, मीडियन और मोड के ऊपर कमेंट करना होगा, मतलब कि क्या इस डाटा को एनालाइज करना होगा, तो मैं इन तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मीन का, ठीक है, तो मीन के बारे में डिस्कस करता हूं मैं कि इस डाटा का मीन क्या होगा। मीन, ठीक है। पहली बात ये कि मीन को डिनोट किससे करते हैं, मैं यहां बाजू में लिख देता हूं, दिस इज मीन, ठीक है। म्यू से डिनोट करते हैं या तो फिर एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि दो टाइप के डाटा होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो मैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डाटा के लिए यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप्ड डाटा के लिए, पहले अनग्रुप्ड डाटा के लिए बात करता हूं। अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डाटा किस फॉर्म का होगा? अनग्रुप्ड डाटा मेरा फॉर्म का रहेगा x1, x2, x3, x4 अप टू xn रहेगा, ठीक है।
ऐसी वेरिएबल्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल्स या कोई डाटा रहेंगे। दिस इज व्हाट अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अगर इसमें मेरे को मीन निकालना होगा तो वो किसके फॉर्म का होगा? अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn ऐड कर दूं और टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। एग्जांपल के तौर में अगर देखो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 डाटा हैं अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? इसका मीन जो निकालूंगा वो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 3, 6, 10, 15 बाय हाउ मच? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 दैट इज इक्वल टू 3। दिस सिंपल। ठीक है, अनग्रुप डाटा का बात हो गया। अब मैं बात करूंगा मेन ग्रुप डाटा के बारे में। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा के केस में ये होता है मीन। सेकेंड में बात करने वाला हूं ग्रुप डाटा के केस में। अगर मैं ग्रुप डाटा के केस में बात कर रहा हूं तो देखो ग्रुप डाटा में कैसा होता है? मीन इज गिवन एज समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, इसको समेशन ऑफ fi को क्या बोल सकते हैं? n भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर कुछ टर्म्स का बात करना होगा हमें। ठीक है, तो xi क्या है भाई? xi क्या है पहली बात करते हैं। xi इज मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, मिड वैल्यू मतलब कि जैसे अगर मैं इस क्लास इंटरवल को कंसीडर कर रहा हूं तो मिड वैल्यू क्या होगा? 18 प्लस 20 बाई 2 विच इज व्हाट? 19। ठीक है, 18 प्लस 22 19। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 22 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 42 बाई दिस इज व्हाट? 21। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका मिड वैल्यू। समझ में आया? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज व्हाट? आपका xi। अब अगर मैं fi की बात करूं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे कि अगर मैं 19 इंटू 20k करूंगा फिर प्लस 21 इंटू 30k, राइट? तो पहले मैं क्या करूंगा? सारे इसका मिड वैल्यू निकालूंगा, सारे इंटरवल्स का मिड वैल्यू निकाल लिया और फिर पहले में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से और ऐड करना है सबको इन अ फॉर्म कि ये कैसे रहेंगे? इस टाइप के 19 इंटू 20 प्लस 21 इंटू 30k। ठीक है, दिस के प्लस इसका अगर मैं करता हूं तो कितना हो रहा है? 46। ठीक है, 46 इज नथिंग बट आपका 23 इंटू 25k एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं सबका ऐड करूंगा, राइट? सबको ऐड किया और फिर उसके बाद n इज व्हाट? n इज टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्या? 20k प्लस 30k 50k 75k 95k 105k। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा n हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने लिखा था समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज व्हाट गिवन एज कैपिटल N। तो इसको कभी कैपिटल N से भी डिनोट कर सकता हूं या फिर समेशन ऑफ fi भी से डिनोट कर सकता हूं। तो fi इज व्हाट? f1 f2 f3 एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे n इज इक्वल टू दिस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जब हम, तो एक एक चीज को हम निकाल के देखेंगे तो हम और अच्छे से इसको और अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को ये फॉर्मूला डिकोड हो गया है कि इसमें xi है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, fi है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब मैं मीन के बारे में डिस्कस कर लिया हूं। मीन के बारे में मेरे को पूरा आइडिया हो गया। अब मैं क्या बात करने वाला हूं? मीडियन के बारे में बात करता हूं। तो मैं अगर मीडियन के बारे में बात कर रहा हूं, मीन, मीडियन एंड मोड क्या है? आखिर ये टूल्स है एनालाइज करने के लिए डाटा को। ठीक है, मेन हमको स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज ही करना है। यहां पे हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम आ चुके हैं।
रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अगर हम रियल नंबर लाइन में डिनोट करेंगे तो उसको क्या बोलते थे, रैंडम वेरिएबल्स बोलते थे, ठीक है। वो हम उसको डील कर चुके हैं, अब हम आउटकम्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो पहले हमको प्रोबेबिलिटी हम सीखे कि आउटकम को लाना, उसके बारे में बात करना, फिर रैंडम वेरिएबल्स में हम डिनोट करना सीखे रियल नंबर लाइन में, अब हम उसके डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये हो गया मीडियन। तो मीडियन में भी मैं अगर बात करूं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के बारे में पहले बात करूंगा, तो फर्स्ट इज व्हाट, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब मीडियन में लिख सकते हो आप अनग्रुप डाटा के केस में, इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा मीडियन इज द मिडिल वैल्यू और मिडिल आइटम और मिडिल डाटा ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द डाटा व्हेन अरेंज्ड इन अरेंजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि अगर मैं डाटा को अरेंजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दूं, ठीक है, डाटा को पहले मैं अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिया, उसके बाद जब मेरे पास वो सीक्वेंस आ चुका है, उसमें से जो मिडिल वैल्यू रहेगा ना, जो मिडिल वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा मीडियन। मिडिल डाटा और मिडिल आइटम विल बी अवर मीडियन, ठीक है। तो इट इज द मिडिल आइटम ऑफ द अनग्रुप डाटा व्हेन अरेंज्ड इन अरेंजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जांपल के तौर में देखो, दो केस हो सकता है। केस 1 ले रहा हूं, इफ नंबर ऑफ डाटा इज ऑड, ठीक है, मतलब कि n इज ऑड, n इज ऑड हो रहा है, नंबर ऑफ डाटा को मैं n से डिनोट कर रहा हूं। एग्जांपल के तौर में लिख रहा हूं 1 7 9 18 26, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें जो मिडिल वैल्यू देखो, सब कोई किसमें है, अरेंजिंग ऑर्डर में ही है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मीडियन, राइट। अब अगर मैं बात करूं इफ नंबर ऑफ डाटा इज इवन एंड इज इवन, ठीक है। ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अनग्रुप डाटा के बारे में। देखो अनग्रुप डाटा कुछ इस टाइप का ही दिखता है और ग्रुप डाटा हमें इस टाइप का दिखता है, ग्रुप्ड एंड क्लोज डाटा। अनग्रुप डाटा इज दिस मच, ठीक है। तो अगर मैं अनग्रुप डाटा की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे फिर से 1 लेता हूं, 7 लेता हूं, 9 लेता हूं, 18 लेता हूं, 26 लेता हूं और 50 45 लेता हूं, चलो ठीक है। रैंडमली कोई नंबर लिया, सब कोई अरेंजिंग ऑर्डर में है। अगर अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं होते, सपोज रैंडमली रहते, तो मैं पहले क्या करता, पहले अरेंज करता अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या अरेंजिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद अब मैं देख रहा हूं कि ये दोनों ही क्या है, मिडिल टर्म है। मैंने बोला था मिडिल टर्म है इवन में, तो अगर ये मिडिल टर्म है तो अब अगर मीडियन क्या होगा पता है, मीडियन होगा हमारा, मीडियन होगा 9 + 18/2, ठीक है। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27, ठीक है। 27/2 दैट इज 1 and 3.5, दिस इज मीडियन, ठीक है, 13.5। अब मतलब ही क्या, अनग्रुप डाटा में पहली बात ये कि मीडियन क्या होगा, मिडिल टर्म होगा आफ्टर अरेंजिंग। अब अनग्रुप डाटा में दो केसेस पॉसिबल है, अगर नंबर ऑफ डाटा इवन हो या नंबर ऑफ डाटा ऑड हो। तो अगर नंबर ऑफ डाटा ऑड हो तो मैं अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, मीडियन विल बी, तो इसमें मैं लिखूंगा मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n/n+1/2 टर्म, ठीक है, n+1/2 टर्म, टूथ टर्म। मतलब कि अगर n, अभी जैसे हमने एग्जांपल दिया तो 5 टर्म थे, तो 5 + 1 दैट इज हाउ मच, 6, 6/2 दैट इज थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म कौन सा था हमारा, 9 आया था, तो थर्ड टर्म हुआ हमारा क्या, मीडियन। तो इसलिए ये उस टर्म को डिनोट कर रहा है मीडियन। अब अगर यहां पे देख रहा हूं मैं, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सेम चीज होगा, इसमें मीडियन निकालूंगा अगर मैं, तो मीडियन क्या होगा इसमें, इफ n इज इवन, ठीक है।
तो ये क्या होगा 1/2 n/2 द टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो देखो n/2 टर्म कौन सा, अभी छह डाटा लिया था हमने, ठीक है, तो उन 6 में से n/2 मतलब 6/2 इज व्हाट 3, तो थर्ड टर्म कौन सा था 9 था, प्लस हाउ मच 6 + 1 दैट इज 6/2 दैट इज 3 प्लस 1th टर्म मतलब कि फोर्थ टर्म कौन सा था 18, तो 9 + 18 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट मीडियन। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि मीडियन कैसे निकालते हैं इन प्लेस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये भी आइडिया हो गया मीडियन, राइट। तो ये हो गया मीडियन का। अब अगर मेरे को बात किसके ऊपर करना पड़ेगा, ग्रुप्ड डाटा के बारे में बात करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट होगा मीडियन इन ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप डाटा का। तो ग्रुप डाटा के केस में मीडियन जो होता है हमारा वो होता है दिस। ठीक है, ठीक है, ये तो अब एक एक टर्म को मैं यहां पे डिनोट करता हूं क्या क्या है। एल क्या है यहां पे, अगर मैं एल की बात कर रहा हूं, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब यहां पे सवाल उठता है कि यहां पे मीडियन क्लास क्या है भाई, है ना, यहां पे सवाल उठता है कि मीडियन क्लास क्या है, तो मैं यहां पे बोलूंगा मीडियन क्लास। देखो यहां पे हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 105 इज व्हाट द टोटल फ्रीक्वेंसी। 105 को ना थोड़ा सा इसको करता हूं मैं 15 के बना देता हूं, तब थोड़ा सा इवन हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब कितना हो गया, ये 110 के हो गया। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 110 के। कैलकुलेशन के लिए बस मैं किया, तो n/2 इज व्हाट, यहां से मैं देख रहा हूं तो n/2 हो जा रहा है मेरा 55 के। ठीक है, 55 के मेरा n/2 हो जा रहा है। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चालू कर रहा हूं, ये हो रहा है 20 30 कितना हुआ 50 के हुआ यहां तक, यहां पे कितना हो गया 50 + 25 दैट इज 75 के। तो ये जो ये वाला एरिया है ना, ये मेरा क्या है मीडियन क्लास। ठीक है, तो अगर मैं समझाऊं मीडियन क्लास क्या होता है, तो पहली बात ये कि हमें टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना स्टार्ट करूंगा, मतलब कि सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना चालू करूंगा, तो वो क्लास इंटरवल जहां पे हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी के हाफ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वो क्या कहलाएगा मीडियन क्लास। तो क्लास इंटरवल विच क्रॉसेस n/2, ठीक है, विच क्रॉसेस n/2। तो यहां पे हमको क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। राइट, देखो मैं ऐड करते हुए आया था, सबसे पहले n निकाला 110 के, 55 के आया n/2, अब मैं ऐड किया 50 या 20 + 30 50 हुआ अभी तक। यहां पे जैसे ही क्रॉस किया 55 को, जैसे ही क्रॉस किया तो वो लिमिट क्या होगा हमारा, वो क्लास इंटरवल होगा हमारा मीडियन क्लास। राइट, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास।
अब अगर ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की बात हो रही है, तो अगर ये मीडियन क्लास है तो उसका लोअर लिमिट क्या हुआ, 22 हो गया। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि L क्या होता है। n/2 क्या होता है, n/2 इज हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, या फिर n को लिख देता हूं टोटल फ्रीक्वेंसी बस। ठीक है, n इज व्हाट, टोटल फ्रीक्वेंसी। राइट, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब उसका हाफ कर देना है हमको। अब अगर मैं f की बात कर रहा हूं, देखो एक है कैपिटल F और एक है स्मॉल f। ये कैपिटल F और ये स्मॉल f। राइट, तो कैपिटल F क्या होने वाला है हमारा, ये होने वाला है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, तो अभी तक हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ था, 50K हुआ बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ऊपर तक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50K हुआ। अब स्मॉल f क्या है, स्मॉल f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 25K। तो ठीक है, अब हमको एक एक टर्म पता चल गया, K बचा हुआ है अभी तक ना। तो ये क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। राइट, तो यहां पे मेरे को सारा टर्म पता चल गया, और ये आ गया मेरे पास क्या, मीडियन आ गया फॉर ग्रुप टू डाटा। ठीक है, तो अब हमारे पास मोड, मीडियन और मीन के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब हमारा लास्ट टर्म बचा मोड, उसके बारे में हम एनालाइज करना सीखेंगे। तो यहां पे देखो पूरा फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है, डाटा आपके सामने की है, फॉर्मूला लगाना है। एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे मोड को डिस्कस करने के बाद, और फिर एक एक चीज को निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं मोड के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मोड। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहां पे टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर दी हैं। मीडियन क्लास क्या है, वो क्लास इंटरवल जहां पे हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्रॉस करेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्लास इंटरवल जहां पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के हाफ को क्रॉस करेगा। मीडियन क्लास का क्या है, वो क्लास इंटरवल जहां पे हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के हाफ को क्रॉस करेगा। दिस वाज मीडियन क्लास। अब मोड के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो मोड क्या है, मोड इज द हाईएस्ट ऑकरिंग डाटा। ठीक है, हाईएस्ट या मोस्ट ऑकरिंग डाटा इज कॉल्ड एज मोड। हाईएस्ट और मोस्ट ऑकरिंग डाटा इन एन अनग्रुप्ड डाटा इज कॉल्ड एज मोड। तो अगर मैं अनग्रुप्ड डाटा की बात कर रहा हूं, अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं 1 2 17 3 10 9 17 41 52 7 90। ठीक है, तो ये देखो, ये अब मैं क्या किया, अनग्रुप्ड डाटा आपके सामने मेंशन कर दिया। अब इनमें से सबसे ज्यादा ऑकरिंग चीज क्या है, ये देखो 1 2 3 4। तो 17 जो है वो कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। बाकी सब कितने बार आ रहे हैं, एक एक बार आ रहे हैं। तो यहां पे हमारा मोड क्या हुआ, ये हो गया हमारा मोड। अब हैरानी की बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया है 2017 में मैकेनिकल ब्रांच को गेट में। सोचो, ऐसे इजी क्वेश्चन ये आएंगे, अगर आएंगे तो एकदम इजी बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आइडेंटिफाई द मोड ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा गिवन बिलो। ये 2017 में आया था, कुछ वैल्यूज का चेंज होगा, पर यही क्वेश्चन था आपका कि 17 दिया हुआ था, आपको बताना था कि इसमें से मोड क्या है, 1 मार्क में आया था। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि मोड होगा क्या, मतलब आप सुने होंगे इस चीज को कि मोड इज द मोस्ट ऑकरिंग डाटा और हाईएस्ट ऑकरिंग डाटा इन एन अनग्रुप्ड डाटा इज कॉल्ड एज मोड। ठीक है, तो मोस्ट ऑकरिंग आइटम क्या है इसमें, 17 है, तो वो हमारा मोड हो गया। तो ये अनग्रुप्ड डाटा के केस में था। अब अगर मैं बात करता हूं ग्रुप डाटा के केस में,
ठीक है, ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के केस में मोड जो होता है ना, ये होता है आपका मोड। मतलब कि क्या, इसमें फिर से सब चीज क्या होंगी, डिफाइन करना पड़ेगा। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर से नया टर्म आ गया मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहां पे अब क्या है, मॉडल क्लास। मीडियन क्लास हमको पता है कि वो क्लास इंटरवल जहां पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी के हाफ को क्रॉस करेगी, वो क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा हमारा मोस्ट ऑकरिंग, जहां पे जब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा ना, जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है मॉडल क्लास। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया मॉडल क्लास का और मीडियन क्लास का, राइट। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस क्लास इंटरवल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा और ये मीडियन क्लास कहलाएगा। तो यहाँ पे एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब नेक्स्ट थिंग हम किसके बारे में बात करेंगे, n/2 इज व्हाट, सेम थिंग, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्मॉल f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ this is small f, frequency of model class, and f-1 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। जैसे कि यहां पे कितना है, 20 के आपका जस्ट बिफोर वैल्यू है। ठीक है, और f1 क्या होगा, जस्ट आफ्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, राइट। और अगर लास्ट में k के बारे में बात करता हूं तो k क्या है हमारा, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, विड्थ यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे को बात हो गया किसका, मोड की भी बात होगी पूरी, राइट। L प्लस n/2 माइनस f-1 टू f माइनस f-1 माइनस f1। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बारे में बात हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डाटा। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डाटा। डाटा क्या है, इट इज द आउटकम्स ऑफ ऑल द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, मीन मीडियन मोड के ऊपर कमेंट करेंगे। मीन मीडियन मोड के बारे में हमने अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के केसेस में देख लिया कि क्या क्या होते हैं तीनों चीज, और मेन फॉर्मूला भी नोट कर लिए। अब मैं क्या करता हूं, एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करता हूं और ये तीनों चीजों को मैं निकाल के दिखाता हूं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है फॉर्मूला में, ठीक है, तो ये मिस्टेक तो होता रहता है फॉर्मूला यहाँ पे, इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे एफ होगा, राइट। तो एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो पूरा ये जो पूरा पार्ट है ना, अभी जितना अभी आपका सिलेबस बचा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, ये सब में फॉर्मूला रहेंगे, तो इसमें फॉर्मूला में आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बहुत ही इधर उधर दिक्कत पड़ सकता है, राइट। तो अभी मैंने चेक कर लिया और ये आपका एफ होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हम मीन, मोड और मीडियन के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे डाटा को एनालाइज करेंगे। तो देखो पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और देखो 0 से 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, मतलब ये क्या, ये हमारे पास एक तो क्लोज्ड डाटा है, सेकेंड थिंग इज व्हाट, क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये ग्रुप डाटा है। तो दिस इज अ क्लोज्ड एंड ग्रुप डाटा, पहली बात ये। अब अगर मुझे मीन, मीडियन और मोड के बारे में निकालना है तो मैं पहले इनका फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखो मीन के बारे में, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है,
मीन इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई बाय कैपिटल एन, ये हो गया मीन। और मोड क्या होता है, मीडियन पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मीडियन इज व्हाट, एल, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू के, के को नहीं भूलना है, ठीक है। और मोड क्या है, मोड है मेरा एल प्लस एफ माइनस एफ माइनस वन अपॉन 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन, ठीक है, एफ माइनस वन, ठीक है। फॉर्मूला इसमें अच्छे से याद कर लेंगे, एक दो बार लिख के देखेंगे आपको याद हो जाएगा, राइट, फिर मिस्टेक नहीं होगा। तो मीन मीडियन मोड के बारे में हमको फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं देख रहा हूं पहले मीन को निकालता हूं, तो मीन में पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा, मिड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल का। तो देखो मिड वैल्यू कैसे निकालूंगा, एक्स आई की बात कर रहा हूं यहाँ पे। मिड वैल्यू क्या है, एक्स आई 3, 6 प्लस 12 18 प्लस डिवाइडेड बाई 2 9, 6 का डिफरेंस पड़ रहा है 15, 21, 27, 33 एंड 39, ठीक है। तो मैं क्या किया, पहले 0 प्लस 6 दैट इज 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, तो मिड वैल्यू आ गया क्लास इंटरवल का 6 प्लस 2 12 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9, तो फिर कितना है, मिड वैल्यू आ गया सेकंड क्लास इंटरवल का। और मैं देखा कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 6 का डिफरेंस करते करते 9 प्लस 6 15, 21, 27, 33, 39 चेक करना है। तो 36 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 39 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं एफ आई का, तो एफ आई तो मेरे पास रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करना पड़ेगी यहाँ पे। टोटल कितना हो रहा है, एन की अगर मैं बात कर रहा हूं, एन इज हाउ मच, एन को कैलकुलेट कर रहा हूं 17 प्लस 20 दैट इज 27, 32, 62, 67, 77 and this 35, 77, 85 and this 85, 95, 97 and 113, ठीक है, 113। तो n मेरे पास 113 आ गया। तो अब मैं क्या सारा पूरा निकाल सकता हूं मीन को, हाँ निकाल सकता हूं। तो अगर मीन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, मीन इज हाउ मच, कैलकुलेटर से आप भी अपना वर्चुअल कैलकुलेटर ऑन रखें, मैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करता हूं, आप वर्चुअल कैलकुलेटर से करेंगे। तो डेट इज व्हाट, 3 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 35 इंटू 21 प्लस 18 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 33 प्लस 6 इंटू 39 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 113। तो हाउ मच इट इज 20.73 आ रहा है, दैट इज 2/4। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 242343 अपॉन 113। चेक कीजिएगा आपके पास भी यही वैल्यू आ रहा है क्या। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको कितना आ रहा है, 20.73। तो मेरे पास मीन आ गया 20.73, राइट। अब अगर मैं बात कर रहा हूं मीडियन का, मीडियन के पहले बात करता हूं। तो मीडियन में क्या दिख रहा है, पहले में क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 113 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरा कितना रहा 56.5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56.5 को कब क्रॉस करेगी वो देखना है। दिस इज 6 प्लस 11 17 प्लस 25 इज हाउ मच, 35, 42, ये आ गया हमारे पास मीडियन क्लास, ठीक है। ये आ गया क्या, मीडियन क्लास, राइट। यहां पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 को क्रॉस कर रही है। तो राइट, तो L कितना आया यहाँ पे, L आ गया मेरे पास 18, L आ गया 18, n/2 इज हाउ मच, n/2 इज हाउ मच, 113/2। कैपिटल F क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास इज हाउ मच, 25, 35, 36 एंड दिस 43। और स्मॉल f कितना है, स्मॉल f मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज हाउ मच, 35। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो मेरे पास मीडियन कितना आ रहा है, अच्छा, और k को नहीं भूलना, तो k कितना है, k है हमारे पास 6, करेक्ट। तो अगर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज, तो अगर मैं देख रहा हूं कितना आता है, तो ये हो गया 18 प्लस 113 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस
43/35 इंटू 6, 20.31 आ रहा है मेरे पास। आपके पास भी इतना ही आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, 20.31, 20.73। और अगर मेरे को लास्ट में निकालना है मोड, तो मोड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एल, तो मेरे को अब मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास क्या, जो मोस्ट ऑकरिंग, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो क्या होगा, हमारे पास मॉडल क्लास होगा। तो देखने में क्या मिल रहा है कि मीडियन क्लास ही हमारा मॉडल क्लास है। तो जनरली मीडियन क्लास और मॉडल क्लास अलग अलग होते हैं, पर बस इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम होगा। पर आप कभी भी मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में कंफ्यूज नहीं होंगे। मॉडल क्लास वो क्लास जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और मीडियन क्लास वो क्लास जहां पे क्लास इंटरवल हमारा n/2 को क्रॉस करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 को क्रॉस करेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ पे मीडियन और मॉडल क्लास सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, L फिर से हो गया सेम, इट इज 18, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 35, F-1 क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास इज 25, और F1 क्या है, यहाँ पे K को नहीं भूलना है, ये K, ठीक है। और F1 क्या है, F1 है 18, ठीक है, और K क्या है, अगेन 6। तो फिर से अगर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 18 प्लस F इज हाउ मच, F इज 35 माइनस 25। आप भी साथ साथ मेरे साथ करते जाएंगे अपने कॉपी में, राइट। तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आ रहा है 22.22, ठीक है। तो मोड कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, पर अगर मैं ओवरऑल देख रहा हूं, अगर ओवरऑल एकदम एक्यूरेटली बात कर रहा हूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो मीन, मीडियन, मोड तो आ चुके हैं हमारे पास तीनों। पर अगर मैं देख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं सबकी वैल्यूज को, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, ये हो गया आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड, राइट। ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं पता है, दिस इज व्हाट, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई अब ये स्क्यूड क्या है, स्क्यूड क्या है, व्हाट इज स्क्यूड मीन, राइट। तो पहले ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, बेसिक फॉर्मूला जो हमको पता था उससे अटेम्प्ट किया, देखा मैंने कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो मैंने उसके बाद एक टर्म लिखा, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अब ये स्क्यूड क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए मैथ्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.